सन 1650 नवंबर का महीना था। उस महीने की 18 तारीख मुझे हमेशा याद रहेगी। वह दिन मेरे जीवन की एक अद्भुत और अलौकिक दिन था। उस दिन मैंने आत्मा की अमरता का अनुभव किया था, मृत्यु के क्षणों का अनुभव किया था और तभी से मुझे जीवन को देखने और समझने का नया दृष्टिकोण मिला। उस दिन अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा। सोचा कि वायु के कारण भी सीने में दर्द हो रहा होगा, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। जब असह्य होने लगा तो मैंने अपने मित्र, जिनका नाम चंद्रशेखर स्वामी, से कहा कि शीघ्र डॉक्टर को बुलाओ। मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। कुछ क्षण बाद मेरा बायां अंग शिथिल पड़ गया और एकाएक अंतर्मन में ऐसा लगा कि अब चलने की तैयारी है, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। यह अनुभूति होते ही मुझे अपने शरीर के प्रति मोह और आकर्षण होने लगा। मेरी यह दशा देखकर मेरे मित्र व परिजन भयभीत और चिंतित होने लगे। मृत्यु की काली छाया ने मेरे शरीर को घेर लिया था। तब मुझे अपनी इष्ट देवी माँ काली का स्मरण हो आया। मैंने अपने जीवन में कई विकट अवसरों पर उनके अद्भुत चमत्कार के साक्षात्कार किए हैं। उन्हीं अलौकिक शक्ति का स्मरण किया और मन ही मन में कहने लगा, माँ, मुझे इतनी जल्दी इस संसार मत अलग करो। मैं जिस उद्देश्य को लेकर और जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए संसार में आया हूँ, उसे पूरा करने दो। मुझे संसार में रहकर बहुत कुछ करना है। माँ, मैंने तो अपना सारा जीवन तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दिया है। इतना कहकर मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे पास खड़े लोगों के चेहरे स्याह पड़ गए थे। वे सभी गहरे शोक में डूबे हुए थे। मैंने अपने निकट खड़े स्वामी जी से कहना चाहा कि मेरी अंत्येष्टि, श्राद्ध वगैरह अच्छे से कराना ताकि प्रेत मुक्ति हो सके, लेकिन अंतिम वाक्य नहीं कह पाया। चेतना शून्य हो गया और उसी पल मेरी आत्मा शरीर से अलग हो गई। निकट में सभी लोगों की आंखों से आंसू छलक रहे थे। क्षण भर के लिए मेरी चेतना शरीर में लौटी थी। जब मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा था और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपूर ने 30 से 35 मिनट उपचार किया, उसी समय मैं संज्ञा शून्य हो गया। फिर मैं अपने पार्थिव शरीर को अलग होकर देखने लगा। अस्पताल में क्या हुआ यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित कर दिया। मैं कमरे में एक और खड़ा यह सब कुछ देख सुन समझ रहा था। उसी समय स्वामी कैवल्यानंद परमहंस देव को अपने शरीर के निकट देखा मैंने। शायद स्वामी ने उन्हें सूचना दे दी थी। परमहंस देव नगवा में गंगा किनारे रहते थे। बहुत बड़े योगी थे। मुझ पर बराबर कृपा बनाए रहते थे। मैं बराबर उनके आश्रम जाया करता था। परमहंस देव गंभीर मुद्रा में मेरे शरीर के निकट कुछ मिनट तक खड़े रहे। उस समय मुझे अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। उन्होंने मेरे शरीर को स्पर्श किया, फिर नाभि व हृदय की मालिश की। उसके बाद मेरा मुंह खोलकर मंत्र के साथ अपने मुंह से उसमें हवा भरना शुरू किया। अंत में मेरी नाभि को अपने अंगूठे से कसकर दबाया। जब वे ये सारी चेष्टा कर रहे थे, उस समय मुझे अपने आप में एक विचित्र सा अनुभव हो रहा था। फिर मैं अचानक अचेतन अवस्था में चला गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब मेरी चेतना लौटी तो उस समय मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर कपूर ने हृदय की धड़कन जारी रखने के लिए तुरंत इंजेक्शन दे दिया और कहा कि रोगी के बचने की 2% से ज्यादा की आशा नहीं है। शायद स्वामी जी के प्रयासों की वजह से मैं फिर जीवित हो रहा था, लेकिन क्षण भर बाद ही मैं दोबारा शरीर से अलग हो गया और तब मैंने देखा कि मेरे सामने कोई भौतिक दृश्य नहीं है, बल्कि चारों ओर कुहरा सा छाया हुआ है और उसी कुहरे के भीतर से 2 दिव्य महापुरुष निकले तथा दोनों ओर चुपचाप खड़े हो गए।
वे दोनों मनवाकृति में थे तो अवश्य, मगर उनमें विलक्षणता भी थी। उनके कान बड़े बड़े, आंखें लंबी, माथा काफी चौड़ा, बाल गर्दन तक और लंबाई 7 फुट से कम न रही होगी। उनके सामने बौना सा लग रहा था मैं। उनकी देह से गुलाब के फूल की सी सुगंध निकल रही थी। वे दोनों दिव्य पुरुष मुझे चुपचाप अपने साथ लिए आकाश की ओर चलने लगे। मैं भी उनके साथ तीव्र गति से आकाश में चलने लगा। मेरा शरीर पार्थिव नहीं था, मगर कैसा था वह भी नहीं बतला सकता हूँ। बहुत दूर जाने पर देखा चारों ओर गहरी नीलिमा फैली है। सामने विशाल सागर देख रहा था। दिव्य पुरुषों ने बतलाया कि अब तुम भूमंडल की सीमा पर हो। अब तुम मनोलोक में प्रवेश करोगे। उनके इतने कहते ही काले स्याह पानी वाले सागर में विशाल हिमखंड तैरता हुआ नजर आया। उसी हिमखंड में महल और उसी में सुंदर फूलों के बागीचे थे और असीम शांति का अनुभव हो रहा था। न घर न परिवार, सब कुछ विस्मृत हो चुका था। उसी समय मैंने देखा कि जगमगाता हुआ तेजस्वी प्रकाशपुंज मेरे निकट आ रहा है। मेरी आंखें चकाचौंध हो गई। विविध प्रकार के रत्नों से जड़ित वह बहुत ही सुंदर विमान था। उसी विमान में सुसज्जित सिंहासन था जिसमें मां महामाया जगदम्बा जैसी कोई नारी बैठी हुई थी। उनका गंभीर मुख लावण्यमय था। मैं प्रसन्नता और आत्मभक्ति से विभोर हो गया उस समय। उस देवी का वैभव देखकर रोमांचित हो रहा था। उन दोनों दिव्य पुरुषों की ओर संकेत किया और वे दोनों मुझे पकड़े आकाश की ओर उड़ने लगे। लगा कि मैं भी उनके साथ आकाश में उड़ रहा हूँ और अद्भुत अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही थी उस समय मुझे। उसी समय मेरे कानों में धुन सुनाई पड़ी। मैंने उनसे पूछा कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, तो वे बोले कि यह नाद संगीत है। फिर आगे बढ़ने पर दिव्य आत्माएं दिखी जो कि धरती पर जन्म लेने के लिए अनुकूल और योग्य गर्भ खोज रही हैं। हम धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे थे। मैंने देखा चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। उसी समय मुझे यह भी अनुभव हुआ कि मेरी आत्मा मेरे मृत शरीर में प्रवेश कर रही है। मेरी सुषुप्त चेतना धीरे धीरे लौट रही है। मेरी आंखें बंद थी। भोर के समय जब मैं पूर्ण चैतन्य हुआ तो सब कुछ स्वप्नवत लग रहा था, जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो। मेरी आत्मा की अलौकिक यात्रा खत्म हो चुकी थी। मैंने सिर घुमाकर चारों तरफ देखा। मेरी देह के अगल-गल रबर की नलिकाएं लगी थी। इलेक्ट्रिक मॉनिटर चल रहा था। मुझे ग्लूकोज और ऑक्सीजन दिया जा रहा था। मुझे जीवित होते देखकर डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ। सन 1645 से सन 1650 तक की अवधि में मैंने मृत्यु और पुनर्जन्म विषय पर जो अन्वेषण किया, उसने मुझे एक बार की चमत्कृत कर दिया। इस रहस्यमय दिशा में स्वयं मृत्युपरांत का विचित्र अनुभव और साथ ही योगी परमहंस देव के यौगिक चमत्कार ने मुझे बहुत कुछ सोचने समझने को बाध्य कर दिया। परामनोविज्ञान के साथ साथ योग विज्ञान के गूढ़ और गोपनीय रहस्यमय विषयों पर भी चिंतन मनन करने लगा मैं। व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस इंद्रिय से अधिक कार्य लेता है, मृत्यु के समय उसी इंद्रिय के मार्ग से वह शरीर का त्याग करता है और त्याग करते समय इंद्रिय का मार्ग फिर खुला का खुला ही रह जाता है। मानव जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहली जन्म की और दूसरी मृत्यु की। पहली घटना के समय भौतिक शरीर में वायवीय शरीर का प्रवेश होता है और दूसरी घटना के समय भौतिक शरीर से वायवीय शरीर अलग होता है। प्रकृति का यह बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है। दोनों घटनाओं के समय व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है, भले ही कुछ क्षणों के लिए ही हो। भौतिक शरीर से अलग होने के बाद वायवीय शरीरधारी आत्मा उसके निकट पुनः शरीर में प्रवेश करने के उद्देश्य से चक्कर लगाती है। इस प्रयास में असफल होने के बाद वह निराश हो जाती है, लेकिन दोबारा प्रवेश करने के लिए पुनः शरीर के आसपास चक्कर लगाने लगती है।
जब उसे विश्वास हो जाता है कि वह कभी भी पार्थिव शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है, तो वह फिर अंतरिक्ष में नए शरीर की खोज में चली जाती है। मुझे अन्वेषण से इस बात का भी पता चला कि आत्माओं की 3 कोटियां हैं। पहली कोटि की आत्माएं दिव्य और उच्च आत्माएं कहलाती हैं। दूसरी कोटि की आत्माएं निम्न और अधम कहलाती है। वैसे अधम आत्माएं तत्काल अपने लिए शरीर की व्यवस्था कर लेती है, लेकिन जब तक उनको अपनी वासना के अनुकूल स्थानों व वातावरण का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे पृथ्वी के बाहर किसी अन्य लोक में विचरण नहीं करती। जिस आत्मा में आत्मबल और मनोबल का चरम विकास हुआ रहता है, वे ही आत्माएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलकर अन्य लोकों में संचरण करती हैं। ऐसी आत्माओं का शीघ्र इस संसार में वापस लौटना भी नहीं होता। मध्यम कोटि की आत्माएं वे हैं जिन्होंने जीवन काल में आत्मोन्नति और मनोबल की वृद्धि की दिशा में किए गए अपने प्रयास में कुछ सीमा तक ही सफलता प्राप्त की होती है। इस प्रकार की आत्माएं जब तक उन्हें अनुकूल गर्भ नहीं मिलता, तब तक विचारों, भावों और संस्कारों के अनुसार निजलोक का अंतरिक्ष में निर्माण कर लेती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मरणासन्न रोगियों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवाओं और सुइयों के कारण भी वे मतिभ्रम के शिकार हो सकते हैं, पर वे इसे नितांत मतिभ्रम मानकर अस्वीकृत नहीं करते। अपने शोधों के बाद वे अपने जिन निष्कर्षों पर पहुंचे, उसके अनुसार अधिकांश मामलों में मरणोपरांत अस्तित्व की अनुभूति की अवधि बहुत ही कम होती है और इस अवधि में अधिकतर प्रेतात्माएं दिखलाई देती है, जिन्हें वे देवदूत या यमदूत समझ लेता है, जिनका मुख्य कार्य मृतात्मा को अपने साथ ले जाना होता है। दूसरे लोक के बारे में मरणासन्न रोगियों ने जब अनुभूति की है, तो प्रायः वह लोक शांत और आकर्षक स्थान के रूप में सामने आया है। दवाओं या मानसिक विकृतियों का प्रभाव रोगियों की इन अनुभूतियों पर नहीं पड़ता है, परंतु गहन शोध एवं अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने अंतिम रूप से कहा कि मरणासन्न व्यक्तियों की ये अनुभूतियां विज्ञान और मनुष्य को निरंतर चुनौती देती रही है और भविष्य में भी बराबर देती रहेगी। इस प्रसंग में मैं अपनी उपलब्धि के आधार पर यही कहूंगा कि मरणासन्न व्यक्ति अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने विचार एवं धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार अनुभूति करता है और उसकी आत्मा भी उसी के आधार पर अपने लोक या जगत का निर्माण कर लेती है। प्रायः सभी प्रमुख धर्म मानते हैं कि शरीर की मृत्यु ही अंतिम नहीं, जीवात्मा उसके बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। गीता के अनुसार शरीर की मृत्यु वैसे ही है जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। नया शरीर अच्छा मिले, इसके लिए आदमी जप, तप, पूजा पाठ आदि करता है। तीसरे कोटि की आत्माएं ऐसे ही चतुर्थ आयामी लोक में विश्राम करती हैं। अकालग्रस्त होकर मरने वाले लोग भी इसी चतुर्थ आयामी लोक को उपलब्ध होते हैं, किंतु जो लोग अपने शरीर के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी आत्माएं 3 घंटे, 3 दिन अथवा 13 दिन के अंदर कुछ क्षण धरती पर स्थित उस चतुर्थ आयामी रहस्यमय लोक में व्यतीत करने के बाद नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। धरती स्थित चतुर्थ आयामी परलोक के अस्तित्व के संबंध में लगातार 20 वर्षों तक खोज करने पर जो नवीन तथ्य सामने आए, वह निश्चय ही आश्चर्यजनक और चमत्कारपूर्ण है। प्रत्येक पदार्थ के 3 रूप हैं, पहला ठोस, दूसरा है तरल और तीसरा रूप है ऊर्जा का। इन तीनों रूपों के आधार पर मुख्य रूप से 3 जगत या लोक हैं। वैसे आयाम की संख्या 7 है। उन 7 आयामों के अपने अपने स्वतंत्र जगत हैं। वे जगत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। एक जगत का दूसरे जगत से संबंध होते हुए भी नहीं है। 2 जगतों के बीच प्रकृति की रहस्यमय अगोचर दीवार है। एकमात्र आत्माएं ही ऐसी शक्ति होती है जो उस रहस्यमय प्राकृतिक दीवार का भेदन कर एक लोक से दूसरे लोक में संतरण कर सकती है। पदार्थ के आधार पर 3 मुख्य जगत हैं, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। पहला जगत पदार्थ के ठोस रूप से बना है, इसीलिए इसे पार्थिव जगत भी कहते हैं।
दूसरा जगत पदार्थ के तरल रूप से बना है, अतः सूक्ष्म जगत कहते हैं। तीसरा जगत ऊर्जामय है, इसीलिए उसे कारण जगत कहते हैं। तीन मुख्य जगत की तरह तीन मुख्य शरीर भी हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वैसे शरीरों की भी संख्या 7 है, लेकिन मुख्य यही तीन है। जीवात्मा हर अवस्था और हर स्थिति में अपने आवरण के रूप में उन तीनों मुख्य शरीरों को धारण किए रहती है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत से संबंधित तीनों क्रमशः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। आत्मा इन तीनों जगतों में से जिस समय जिस जगत में जीवनयापन करती है, उस समय और उस अवस्था में उसी जगत से संबंधित शरीर मुख्य हो जाता है। शेष दो शरीर का अस्तित्व गौण हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के पास पार्थिव शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी है। जिन 7 शरीर की चर्चा ऊपर की गई है वे हैं: 1. स्थूल शरीर, 2. आकाशीय शरीर, 3. सूक्ष्म शरीर, 4. मनोमय शरीर, 5. आत्म शरीर, 6. ब्रह्मांडीय शरीर, 7. निर्वाण शरीर। इन 7 शरीरों का मुख्य शरीरों के साथ इस प्रकार योग अथवा तादात्म्य है। पार्थिव शरीर के साथ वासना शरीर, प्रेत शरीर और आकाशीय शरीर का अस्तित्व है। इन्हीं शरीरों के गुण धर्म के कारण मनुष्य तरह तरह के विकार तथा घृणा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव पैदा होते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ प्राण शरीर, मनोमय शरीर और आत्म शरीर का तादात्म्य रहता है। इन्हीं शरीरों के गुण धर्म के कारण मनुष्य चिंतन, मनन, विचार, कल्पना आदि करता है। उसमें आकर्षण, अभिलाषा, कल्पना का भी आविर्भाव होता है। इसी प्रकार तीसरे शरीर के साथ यानी कारण शरीर के साथ ब्रह्मांडीय शरीर और निर्वाण शरीर का तादात्म्य है। उन्हीं दोनों शरीरों के कारण मनुष्य में मोक्ष, आध्यात्म, परम वैराग्य की भावना का जन्म होता है। मनुष्य के इन तीनों शरीर के केंद्र क्रमशः नाभि, हृदय और मस्तिष्क का तीसरा भाग अधो लघु मस्तिष्क है। शेष 2 मस्तिष्क, मुख्य मस्तिष्क और लघु मस्तिष्क का संबंध नाभि केंद्र व हृदय से है। मनुष्य की आत्मिक चेतना 3 भागों में विभक्त होकर 3 केंद्रों में बंटी है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय पहले नाभि केंद्र चेतना शून्य होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के नीचे का अंग शीतल हो जाता है, उनमें प्राण नहीं रह जाता। उसके बाद दूसरा केंद्र यानी हृदय चेतना शून्य और निष्क्रिय होता है, जिससे कि हृदय धड़कना बंद कर देता है। अंतिम चरण में मस्तिष्क में खून जमने लगता है और ज्ञान तंतु सूखने लगते हैं। 7 शरीर की तरह उनसे संबंधित 7 लोक भी हैं, लेकिन 3 ही मुख्य हैं। स्थूल लोक के अंतर्गत हमारी पृथ्वी लोक के अलावा और कितने पार्थिव लोक या जगत हैं, यह ठीक ठीक नहीं बतलाया जा सकता। लेकिन यह निश्चित है, जिस प्रकार 3 शरीरों में शेष 4 शरीर समाहित है, उसी प्रकार मुख्य तीनों लोक में शेष 4 लोक अंतर्निहित है। पृथ्वी के अलावा अन्य जितने पार्थिव लोक हैं, उनमें हमारी पृथ्वी जैसे ही प्राकृतिक वातावरण और प्राणी है, यह तो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात अवश्य है, और वह यह कि हमारे पुराण ग्रंथों में जिन यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि मनुष्योचित प्राणियों की चर्चा की गई है, वे उन्हीं रहस्यमय पार्थिव जगत में है। जहाँ तक हमारे पार्थिव जगत की बात है, उसकी सीमा के भीतर 3 लोक है: शून्य लोक, वासना लोक और प्रेत लोक। जैसे आकाश में कहीं कहीं भारी वायु शून्यता पाई जाती है, उसी प्रकार हमारी धरती पर भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ प्रबल भूशून्यता है। भूविज्ञान का कहना है कि जहाँ जहाँ शून्यता है वहाँ वहाँ चतुर्थ आयामी वातावरण का भी अस्तित्व है। इस प्रकार 2 स्थानों पर चतुर्थ आयामी वातावरण है, पहला आकाश में और दूसरा पृथ्वी पर। वायु शून्यता के चतुर्थ आयामी वातावरण को ही आकाशीय लोक अथवा अन्य लोक कहा जाता है। वहीं मध्यम कोटि की दिव्यात्माएं निवास करती हैं,
जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने में असमर्थ है। लेखकों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, नृत्यकारों तथा अध्ययनशील व्यक्तियों की मृतात्माएं उसी शून्य लोक में विचरण करती हैं, संस्कार के अनुरूप योग्य गर्भ की खोज में। जब तक उन्हें योग्य गर्भ नहीं मिल जाता तब तक वे अपने अनुरूप योग्य व्यक्तियों की अदृश्य रूप से सहायता मानसिक रूप से करती रहती हैं। लेकिन जीवित व्यक्ति को इस बात का पता भी नहीं चलता है। इसके बाद वासना लोक आता है। वहाँ प्रबल शून्यता है। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में जीवन भर जिस वासना की पूर्ति में लगा रहता है वह उसी के वशीभूत होकर इस लोक को उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में वासना डूबी हुई आत्मा का भारी कष्ट होता है और वह अपने अनुरूप पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति खोजती रहती है और मिलने पर आत्मा तत्काल उससे तादात्म्य स्थापित कर उस व्यक्ति के इंद्रियों की सहायता से अपनी वासना की पूर्ति करने लग जाती है। वासना लोक से मिलता जुलता प्रेत लोक भी है। इस लोक में निम्न स्तर की निम्न कोटि, निम्न भावनाओं, संस्कारों तथा वासनाओं वाली आत्माएं निवास करती हैं। शरीर के प्रति मोह शून्य लोक और वासना लोक की आत्मा को भी रहता है, लेकिन प्रेतात्माओं में जितना रहता है उससे कम। प्रेतात्माओं को शरीर के प्रति मोह मरते समय ध्यान शरीर पर ही रहता है और इसी वजह से मरणासन्न व्यक्ति के भीतर अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है। वह न मरने देता है और न ही जीने देता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति लगातार कई दिनों तक भयानक शारीरिक व मानसिक यातनाएं सहन करता है।